ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। गुरुपा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, शिव महापुराण रुद्र संहिता भाग 3 का 41, 42, 43 अध्याय है। संगत जी, इस बड़ा पाठ है और इसको 2 भागों में करेंगे। तो इसमें संगत जी आधा भाग करेंगे, आधा कल करेंगे। शुक्राना गुरुपा, क्योंकि बड़ा पाठ होने के कारण इतना सुनने में दिक्कत होती है, तो उतना सुन पाए, जितना समझ पाए उतना आराम से सुनिए। शुक्राना गुरुपा। मैना का विलाप, शिव के साथ कन्या का विवाह न करने का हठ, देवताओं तथा विष्णु का उन्हें समझाना तथा उनका सुंदर रूप धारण करने पर ही शिव को कन्या देने का विचार प्रकट करना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, जब हिमाचल प्रिया सती मैना को चेत हुआ तब ये अत्यंत क्षुब्ध होकर विलाप एवं तिरस्कार करने लगी। पहले तो उन्होंने अपने पुत्रों की निंदा की, उनके बाद वे तुम्हें और अपनी पुत्री को भी दुर्वचन सुनाने लगी। मैना बोली, मुने, पहले तो तुमने यह कहा कि शिव का वरण करेंगे, मैं पीछे मेरे पति हिमवान का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजा में लगाया, परंतु उनका यथार्थ फल क्या देखा गया। विपरीत एवं अनर्थकारी दुर्बुद्धि देवेश, तुमने मुझ अधम नारी को सब तरह से ठग लिया। फिर मेरी बेटी से ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कर था। उसकी उस तपस्या का यह फल मिला जो देखने वाले को भी दुख में डालता है। हाय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा। मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरे जीवन का भी नाश हो गया। कहाँ गए वे दिव्य ऋषि, पाऊँ तो मैं उन्हीं की दाढ़ी मूछ लूँ। वशिष्ठ की यह तपस्विनी पत्नी भी बड़ी धूर्त है। वह स्वयं इस विवाह के लिए अगुआ बनकर आई थी। ना जाने किन किन अपराध से इस समय मेरा सब कुछ लूट गया। ऐसा कर कर मैंने अपनी पुत्री शिवा को और देखकर उन्हें कटुवचन सुनाने लगी। अरे दुष्ट लड़की, तूने यह कौन सा कर्म किया जो मेरे लिए दुखदायक सिद्ध हुआ। तुम दुष्ट ने स्वयं ही मेरा सोना देकर कांच खरीदा, चंदन छोड़कर अपने आंगों में कीचड़ ढेर पोत लिया। हाय हाय, हंस को उजाड़ कर तूने पिंजड़े में कौवा पाल लिया। गंगा जल को तू दूर फेंक कर कुएं का जल पिया। प्रकाश पाने की इच्छा से सूर्य को छोड़कर यत्नपूर्वक जुगनू को पकड़, चावल छोड़कर भूसी खा ली, घी फेंक कर मोम के तेल का आदर पूर्वक भोग लगाया, सिंह का आश्रय छोड़कर शियार का सेवन किया, ब्रह्म विद्या छोड़कर कुसंगीत का गाथा का श्रवण किया। बेटी, तू उन्हें घर में रखी हुई यश की मांगलिक विभूतियों को दूर हटाकर चिंतन की अमांगलिक राख अपने पल्ले बांध ली, क्योंकि समस्त श्रेष्ठ देवताओं और विष्णु आदि परमेश्वर को छोड़कर अपनी कुबुद्धि के कारण शिवा को पाने के लिए ऐसा तप किया। तुमको मेरी बुद्धि को, तेरे रूप को और तेरे चरित्र को भी बारंबार धिक्कार। मुझे तपस्या का उपदेश देने वाले नारद को तथा तेरी सहायता करने वाले दोनों सखियों को भी धिक्कार। बेटी, हम दोनों माताएं पिता भी धिक्कार जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। नारद, तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार। सुबुद्धि देने वाले उस सप्तऋषियों को भी धिक्कार। तुम्हारे कुल को भी धिक्कार। तुम्हारी क्रिया दक्षता को भी धिक्कार। तुमने जो कुछ किया उस सब को धिक्कार। तुमने तो मेरा घर ही जला दिया, यह तो मेरा मरण ही है। ये पर्वतों के राजा आज मेरे निकट ना आए, सप्तऋषि लोग स्वयं मुझे अपना मुंह न दिखाएं। इन सब ने मिलकर क्या साधा, मेरे कुल का नाश करा दिया। हाय, मैं बांध क्यों ना हो गई, मेरा गर्भ क्यों नहीं गल गया। मैं
अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गई, अथवा राक्षस आदि अग्नि को आकाश में ले जाकर मुझे क्यों नहीं खा डाला। पार्वती, आज मैं तेरा सिर काट डालूंगी, परंतु ये शरीर के टुकड़े लेकर क्या करूंगी। हाय हाय, तुझे छोड़कर कहाँ चली जाऊं, मेरा तो जीवन ही नष्ट कर गया हो गया। सगत जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बोलने में, सॉरी। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद मेरा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। शोक रोष आदि से व्याकुल होने के कारण वे पति के समीप नहीं गई। देवर्षि उस समय सब देवता क्रमशः उनके निकट गए। सबसे पहले मैं पहुंचा। मुनि श्रेष्ठ, मुझे देखकर तुम स्वयं मेना से बोले। नारद ने कहा कि पतिव्रते, तुम्हें पता नहीं है, वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा सुंदर है। उन्होंने लीला से ऐसा रूप धारण कर लिया है, यह उनका यथार्थ रूप नहीं है। इसीलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वयं को स्वस्थ हो जाओ। हठ छोड़कर विवाह का कार्य करो और अपनी शिवा का हाथ शिव के हाथों में दे दो। तुम्हारी यह बात सुनकर मेना तुमसे बोली, उठो, यहाँ से दूर चले जाओ, तुम दुष्टों और अधर्मों के शिरोमणि हो। मेना के ऐसा कहने पर मेरे साथ इंद्र आदि सब देवता और दिक्पाल क्रमशः आकर यूँ बोले, पितरों की कन्या मैंने, तुम हमारे वचनों को प्रसन्नतापूर्वक सुनो। ये शिव निश्चय ही सबसे उत्कृष्ट देवता है और सबको उत्तम सुख देने वाले हैं। आपकी पुत्री अत्यंत दुष्टता को देखकर इन भक्त वत्सल प्रभु ने कृपापूर्ण उन्हें दर्शन और श्रेष्ठ वर दिया था। यह सुनकर मेना ने देवताओं से बारंबार अत्यंत विलाप करने कहा, शिवा का रूप बड़ा भयंकर है, मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगी। आप सब देवता प्रपंच करके क्यों मेरी इस कन्या के उत्कृष्ट रूप को व्यर्थ करने के लिए उद्यम हो। मुनीश्वर, उनके ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों ने वहां आकर यह बात कही। पितरों की कन्या तथा गिरिराज की रानी मैंने, हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। जो ने कार्य यथार्थ उचित और उपयोगी है, उन्हें तुम्हारे हठ के कारण हम विपरीत कैसे मान ले। भगवान शंकर का दर्शन करके बड़ा लाभ के साथ अपने विवाह दान पात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर पधारे हैं। अपने द्वारा विवाह की विधि संपादन होने पर वही लोक को सर्वत्र विख्यात हो जाएगा। अतः नाथ, आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थान और नंदी मुख श्राद्ध कराएं और तथा लोक में अपना यश विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोकाचार्य परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सब कार्य किए। उन्होंने सारा अदुभ्य कार्य करने के लिए मुझको भी अधिकार दे दिया। अतः वहाँ मुनियों के साथ ले मैं आदर के साथ प्रसन्नता के साथ सब कार्य सिद्ध किए। महामुनि उस समय कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भृगु, कुरु, काणुक, बृहस्पति, शक्ति, जगन्नि, पराशरय, मार्कंडेय, शिवपाल, अरुणपाल, कृतश्रम, अगस्त्य, चावण्य, गर्ग और शिलाद, दधीच, उपमन्यु, भरद्वाज, अकृत, वृण, पिप्लाद, कुशीत, कौशिक और शिष्यों सहित व्यास, ये सब दूसरे बहुत से ऋषि जो भगवान शिव के समीप आए थे, वे प्रेम प्रेरणा से विधि पूर्वक और अद्भुत कार्य करने लगे। वे सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान थे। अतः वेदों के साथ विविध वैवाहिक मंगलाचार करके यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद विधिवत उत्तम सूक्तियों द्वारा महेश्वर की रक्षा करने लगे। उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मंगल कार्य करवाए। मेरी और शुंभ की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रीत पूर्वक ग्रहों और समस्त ब्रह्मंडलवर्ती देवताओं का पूजन किया और सब लौकिक वैदिक कार्य यथोचित रीत से
करके भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तदनंतर वे सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके उस गिरिश्रेष्ठ कैलाश से हर्षपूर्वक निकले। कैलाश से बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शुम्भ जो नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले शनानंद खड़े थे। उन समय वहाँ महेश्वर संतोष के लिए देवता आदि मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया और बाजे तथा गाजे और नृत्य बजने लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।